जोहार, नमस्कार। ममता दीदी को है हेमंत कल्पना की दरकार। जी हाँ, बस बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव बचे हैं ना। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बिसात बिछा रखी है कि बंगाल में इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, जम के भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर लगे हुए हैं और ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिशें जोरदार जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच अभी जो हालात बंगाल में हैं उनसे झारखंड भी अछूता नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जो कि गांडेय की विधायक भी हैं, उनकी दरकार अभी सियासी गलियारे में जमकर है। जी हाँ, हेमंत सोरेन महागठबंधन में कांग्रेस के साथ होने के बावजूद असम गए, खुद लड़े, लेकिन बंगाल में उन्होंने मना कर दिया, नहीं लड़े। बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। सियासी फलक विस्तार के लिए जहां हेमंत ने असम को चुना, वहीं बंगाल को छोड़ दिया। बहुत सारे सवाल उठने लगे, कांग्रेसी खेमे से भी आ रहे थे कि वो पड़ोस में बंगाल क्यों नहीं गए, बंगाल में भी हमसे सीट मांग लेते, क्यों हम तो उन्हें असम में 5 सीट दे रहे थे, बावजूद इसके वो महागठबंधन से अलग होकर लड़ने गए। अब इसका फ़ायदा किसे मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो अलग बातें हैं, लेकिन बंगाल में जब ममता बनर्जी के पक्ष में झामुमो का झुकाव होता दिखा, या यूं कहें झामुमो ने खुल के कहा, उनके महासचिवों ने कह दिया कि हाँ बंगाल में ममता दीदी का प्रचार करेंगे, वहाँ झामुमो नहीं लड़ेगी। तो फिर ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर झामुमो ने ममता दीदी का साथ देने का क्यों सोचा, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं। देखिए, इसमें सियासत को समझना होगा। फिलहाल देश की सियासत एक विशेष परिस्थिति से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बिसात बिछाई है कि इस दफा ममता बनर्जी को अपदस्थ करने के लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच आज से संसद में 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र। विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? विशेष संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन के लिए बुलाया गया है। महिला आरक्षण लागू करना क्यों चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान है, मोदी की सरकार है, वो चाहती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्दी से जल्द प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन कर दें, ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। बंगाल में जो आम मतदाता हैं, महिलाओं के बीच ममता बनर्जी की जो सोवर छवि है ना, वो हवाई चप्पल और साड़ी, एकदम ममता बनर्जी दिलों में घुसी हुई है। और महिलाओं के दिलों से ममता बनर्जी को निकालने की जो कोशिश है, वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और उसी में नारी वंदन शक्ति अधिनियम है। लेकिन इसके साथ साथ नत्थी कर दिया गया है परिसीमन को। जी हाँ, परिसीमन को नत्थी कर दिया गया है। लोकसभा की सीटों में वृद्धि करना है। लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव लाने जा रही है सरकार। अब परिसीमन विधेयक 2026 को 2029 के चुनावों से पहले सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करना है। अब लेकिन परिसीमन का आधार वर्ष बनाए किसे जाए, तो जो अब तक डाटा उपलब्ध है, मतलब 2011 की जनगणना। अब पहले तो नहीं हो सका था, जनगणना रुक गई थी बीच में कोविड आने के चलते। अब अभी जो जनगणना शुरू हुई है, इसका जब तक जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा तो 29 तक तो नहीं। और यही साथ ही साथ ये जो नत्थी हुआ ना महिला आरक्षण विधेयक, और साथ ही साथ ये जो परिसीमन, इसको लेकर एक विवाद तो खड़ा हो ही गया है। जहां तमिलनाडु में स्टालिन एकदम विरोध में मुखर है। कमोबेश पूरा विपक्ष ये मोदी सरकार की इस चाल से सकते में है। अब आज से जो सेशन शुरू हुआ, अब इसमें हालांकि 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत है नहीं सरकार के पास, लेकिन पहले के जो बिल पास हुए हैं दायां बायां इधर उधर कराकर, वो सरकार अगर इस बिल को ही पास करा ले तो कोई आश्चर्य नहीं। और अगर सरकार फेल होती है तो चुनाव प्रचार के दौरान घूम घूम कर ये कहने का मौका मिलेगा कि विपक्ष महिलाओं के विरोध में था, हम तो महिलाओं का वंदन करना चाहते थे, अधिनियम लाना चाहते थे, उनके लिए सीटें रिजर्व करना चाह रहे थे। अब आने वाले जो आज से जो शुरू हुआ है 3 दिन, सियासत में बहुत भूचाल लाएगा, बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। देखिए, परिसीमन से कईयों को घाटा, कईयों को फायदा है। अब सीटें बढ़ेंगी तो क्षेत्रीय जो
सामंजस्य है उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर होएगा। अब दक्षिण भारत के राजनेताओं को इस बात की चिंता है कि अगर वहाँ परिसीमन जो सरकार जिस टाइप से चाह रही है वो हुआ तो दक्षिण भारत की पार्टियों को सियासी गोटी लाल करने में मुश्किल होगी। अब ये जो घेराबंदी कर रही है वर्तमान सरकार, इसका असर बंगाल चुनाव में भी दिखेगा, तमिलनाडु में तो दिखेगा ही दिखेगा। अब देखिए, इसी बीच में अब हेमंत सोरेन की बात हो रही है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन क्यों ममता दीदी को उनकी दरकार है और वो क्यों जाएंगे। गौर करने वाली बात है, जो बंगाल से सटे हुए झारखंड के इलाके हैं या बंगाल के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने धुरंधरों को उतार दिया है। आदिवासी नेताओं को भी, अर्जुन मुंडा को भी जिम्मा दिया गया है और चंपाई सोरेन को भी भेजा गया है। मतलब कमोबेश भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह हर पॉकेट में ममता बनर्जी की घेराबंदी करना चाहती है। जो शहरी मतदाता हैं उनके बीच तो ममता बनर्जी की अपनी अलग धमक है ही। अब ऐसे में इस दफा अब ममता बनर्जी को, पहले तो एसआईआर का मुद्दा आया था, इतने लाख मतदाताओं को हटाया गया, वो फर्जी वोटर थे, वो तृणमूल को वोट देते थे, लेकिन बावजूद इसके जो विभिन्न सर्वे आ रहे हैं ना, उन सर्वेज का आउटकम यही है कि ममता बनर्जी की सरकार इस दफा भी जाती हुई नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 77 से आगे बढ़े, हो सकता है 100 का आंकड़ा भी पार कर ले, लेकिन ममता बनर्जी को अपदस्थ करने वाली सीन नहीं बन रही है। लेकिन हर कोई पूरे जोर शोर से लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी भी अंतिम समय में, ये जो मतदान की तिथि आ रही है उससे पहले, ये नारी वंदन शक्ति अधिनियम ला के, मतलब ये महिला आरक्षण के नाम पर पूरे विपक्ष की घेराबंदी करने में जुटी है। अब ममता बनर्जी के साथ जुड़ी महिला मतदाता, जो महिला मतदाता प्रचुर मात्रा में हैं बंगाल में, और महिला मतदाताओं से ममता बनर्जी को दूर कर पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी, तो पहले से महिला आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन इन चुनाव के वक्त विशेष सत्र के माध्यम से आनन फानन में जो ये प्रयास किया जा रहा है, तो ये चर्चा तो हो ही रही है। लेकिन इन्हीं सबके बीच में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को ममता बनर्जी क्यों अपने लिए अपरिहार्य मान रही है? क्योंकि वो सीटें जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, वो कूच बिहार का एरिया हो, जंगल महल का एरिया हो या अन्य आदिवासी सीटें, हमको लगता है कम से कम 2.5-3 दर्जन के करीब सीटें ऐसी हैं जहां इनका प्रभाव है, आदिवासी वोटरों का प्रभाव है। अब ऐसे में हेमंत कल्पना की जोड़ी यदि ममता बनर्जी के लिए उतरती है, हालांकि घोषणा हो गई है, घोषणा तो महासचिवों ने कर दी है, दोनों महासचिव बोल दिए, लेकिन अगर ये जल्द उतरते हैं तो 2-3 दिनों के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हेमंत सोरेन जो असम के से लौटने के बाद राजकाज देखने में लगे हैं, और उनकी धर्मपत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को देखने में लगी हैं। वो दोनों कब बंगाल के मैदान में उतरते हैं, बंगाल के मैदान में उनके उतरने का असर होगा, फायदा होगा। फायदा क्यों होगा? क्योंकि महिलाओं के बीच जो अपील कल्पना सोरेन की है और आदिवासी मतदाताओं के बीच जो हेमंत कल्पना की अपील है, उस अपील का फायदा ममता बनर्जी भी उठाना चाहती हैं। ममता बनर्जी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बिसात को सफल होने नहीं देना चाह रही। अब ऐसे में जहां झकझूमर चल रहा है ना झारखंड में, कांग्रेस बनाम जेएमएम, अब झकझूमर का रिजल्ट जब भी आए, झकझूमर का रिजल्ट अभी तुरंत आने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी खेमे में भी एक मुर्दनी से छाई है। मुर्दनी ऐसी छाई है कि चाह कर भी वो तालमेल बरकरार नहीं रख पाए, और अभी झामुमो के ही डिक्टेशन चल रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस झामुमो के महागठबंधन सरकार से अलग हटने का कोई कवायद करेगी या ऐसी हिम्मत जुटा पाएगी, ऐसा भी फिलहाल लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी खेमे के विधायकों को भली भांति पता है कि 2019 में और 2024 में कांग्रेस ने जो 16 विधायकों का मुंह देखा, उसमें हेमंत की हिम्मत का असर था। अब ऐसे में असम में जो हुआ, उसके बाद अब बंगाल में जहां कांग्रेस भी लड़ रही है और कांग्रेस भी आशान्वित है कि वो कम से कम लेके आ जाएगी, मतलब दर्जन भर सीटें आ जाएंगी। हालांकि सुपड़ा साफ हो गया था, दिक्कत हो रही थी कांग्रेस को। अब वैसे में जब हेमंत कल्पना की जोड़ी भी वहां उतर जाती है, तो निश्चित रूपेण महागठबंधन के वोटों का बिखराव होगा, कांग्रेस को वहां भी हानि होगी। उसके बाद झकझूमर और जोर पकड़ेगा। हाँ, ममता बनर्जी के साथ हेमंत सोरेन या सोरेन दंपत्ति का खड़ा होना बहुत बड़ा सियासी संकेत दे रहा है, क्योंकि परिसीमन के नाम पर या ये महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर अभी जो राष्ट्रव्यापी खींचतान मचेगी, उस खींचतान में
इंडिया या सरकार विरोधी गठबंधन का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। निश्चित रूपेण ये जो 4 राज्य और एक उपराज्य, कुल मिला के 5 जगहों के चुनाव परिणाम आने के बाद देश की सियासत के साथ साथ झारखंड की सियासत में भी बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिलेगा। और जो शक्ति खड़ी होगी उसमें कांग्रेस कहाँ पर होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ममता बनर्जी की जय या पराजय दिल्ली की सियासत के लिए बहुत मायने रखती है। अब बिहार में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा, नीतीश कुमार ने जाते जाते अपनी हनक दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार तो बना ली, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उसके पीछे जितने खेल हुए उन खेलों की भी चर्चा होगी। अब फिलहाल अभी जब हेमंत कल्पना की जोड़ी बंगाल में उतरेगी तो बवाल तो तय है। और इन सब बवाल के बीच दिल्ली का बवाल, बंगाल का बवाल, झारखंड का बवाल कई सवाल खड़े करेगा। और महिला आरक्षण हो या परिसीमन हो, सब में अभी बहुत खोज बाकी है। तो अभी पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर क्या होगा मैं देखता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। बस देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। फिलहाल तो ममता दीदी को है भतीजे हेमंत और बहुरानी कल्पना की दरकार, और बंगाल में फिर से बनती दिख रही है ममता सरकार। जोहार।